नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 10th राजस्थान बोर्ड की यहाँ पे मैथ्स को ले रहा हूँ। आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 15 के आगे क्वेश्चंस के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आपका जो 15.1 है 15.1 प्रश्नमाला के जो क्वेश्चंस थे वो आधे क्वेश्चन हमने कर लिए, आधे आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो जितने भी आपके राजस्थान बोर्ड के जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपकी जो भी स्टूडेंट है क्लास 10 के, वहाँ तक इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना आप कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे 1 to 5 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो है एक वृत्त की परिधि जो है एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। देखो वर्ग क्या होता है दोस्तों, वर्ग होता है आपका स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। इफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 484 मीटर स्क्वायर देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। आपसे ये बोला गया। आप आराम से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जल्दी से इसको फटाफट से नोट डाउन भी कर लीजिए। आपकी यहाँ पे जो आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक है उसके अंदर ये लिखा हुआ भी है। आराम से हर एक चीज़ को चेक करते हुए और आगे बढ़िए और मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए वृत्त की परिधि आपको दी हुई है, वो किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के बराबर है। मैं इसका मतलब क्या हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो है वो किसके बराबर है? ये आपका जो वर्ग है स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। ये बात की बात है। सबसे पहले आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? यदि वर्ग का क्षेत्रफल मतलब आपको क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको क्या दे रखा है दोस्तों? एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 484 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब आप ये बताइए मुझे कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? आपको पता है साइड इंटू साइड होता है, मतलब साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम साइड के स्क्वायर के इक्वल टू किसको रख देंगे? सीधा सीधा 484 को रख देंगे, जिससे क्या हो जाएगा हमारा वर्ग की साइड आ जाएगी दोस्तों। तो ये स्क्वायर है तो वहाँ क्या लग जाएगा दोस्तों? अंडर रूट लग जाएगा। तो साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 484। तो अब आप अंडर रूट 484 को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? मैंने कहा था 1 to 25 तक के जितने भी वर्गमूल है आपको याद होने चाहिए, जितने भी स्क्वायर आपको पता होने चाहिए। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड क्या आ जाएगी आपकी? 22 आ जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और 484 को आप सीधा 22 जो है उसका अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 22 आ गई और सब कुछ किसमें? मीटर में। तो साइड का वैल्यू आपके पास आ गया। एक काम तो हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो है वो क्या दिया हुआ है कि अगर वृत्त की परिधि जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है तो वृत्त की परिधि कैसे होगी? पहले वर्ग का परिमाप आप निकाल लीजिए। वर्ग का परिमाप क्या होता है? आप चारों साइड को जोड़ दो, वही तो पेरीमीटर होता है, वही तो परिमाप होता है। तो स्क्वायर का परिमाप अगर बात करो, स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करूं तो क्या हो जाएगा? चारों साइड इक्वल होती है तो क्या होता है हमारा? 4 इंटू ए हो जाता है दोस्तों, 4 इंटू साइड हो जाता है। तो ये हमारा पेरीमीटर है वर्ग का। तो 4 इंटू साइड मतलब कितना हो गया? 4 इंटू 22 मतलब कितना आ गया? 88 मीटर आ गया हमारा। वो क्या आ गया हमारा? सीधा सीधा यहाँ पे वर्ग का परिमाप आ गया। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप हमें मिल गया। अब वर्ग के परिमाप के कौन बराबर है? वृत्त की परिधि बराबर है। अब वृत्त की परिधि अगर इसके बराबर है तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताता हूँ कि कौन किसके बराबर है, वृत्त की परिधि कैसे वर्ग के परिमाप के बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसको नोट डाउन करिएगा। तो इसको आपने लिख लिया होगा, आपने इसको समझ लिया होगा किस तरीके से यहाँ पे मैंने कैसे यहाँ पे वर्ग का परिमाप निकाला है, या मैं बात करूँ स्क्वायर ऑफ जो है स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो आपने कैसे निकाला। तो यहाँ पे जल्दी से नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है दोस्तों वो हो गया हमारा, सीधा सीधा आपको क्या बोला हुआ है मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि वृत्त की परिधि जो है वो किसके इक्वल है? वृत्त की परिधि, या मैं बात करूं यहाँ पे किसके इक्वल है? ये सीधा सीधा वर्ग के परिमाप के इक्वल है। ठीक है, अब वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों? आपको पता है वृत्त की परिधि होती है हमारे पास 2 पाई r। वो किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के। और वर्ग का परिमाप क्या निकाला आपने? अभी वर्ग का परिमाप आपने निकाला 88 मीटर। क्या निकाला? 88 मीटर आपने निकाला। तो 88 मीटर को आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख दीजिए, 88 यहाँ पे लिख दीजिए। r का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपको। आपने क्या किया? 88 और डिवाइड बाई क्या आ गया? 2 इंटू 22/7 आ जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 7। 22 4 जा कितना होता है दोस्तों? 88। 2 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया। 7 2 जा कितना हो गया? 14 मीटर हो गया। तो r की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 14 मीटर आ गई। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, जल्दी जल्दी अपने को समझना है। अब r एक बार मिल गया आपको, आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है?
एरिया ऑफ सर्कल आपसे पूछा गया है। एरिया ऑफ सर्कल होता है दोस्तों, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और 22/7 इंटू 14 आप लिख देंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है, आर हमें मिल गया ऊपर। तो 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 इंटू 14 कितना हो जाता है दोस्तों, सीधा सीधा अगर इसको सॉल्व करो तो 14 4 जा कितना होता है हमारा, 14 4 जा हो गया 56, 5 गया ऊपर, 14 4 जा 56, 56 और 5 कितना हो गया 61। तो 616 मीटर स्क्वायर जो है आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका सीधा सीधा एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। वापस से रिपीट कर देता हूँ, यही क्वेश्चन यहाँ इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले मेरे को क्या दिया हुआ था, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ था। एरिया ऑफ स्क्वायर से मैंने क्या निकाल लिया, साइड का वैल्यू निकाल लिया। जैसे ही साइड का वैल्यू आ गया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वर्ग का परिमाप निकाल लिया। मैं बात करूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, और जैसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया उसके बाद क्या किया मैंने दोस्तों, सीधा सीधा यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद आर का वैल्यू निकाल लिया, एक बार आर मिल गया तो आर के बाद मैंने क्या निकाल लिया, एरिया को फाइंड आउट कर लिया। तो एरिया मुझे मिल गया, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 616 मीटर स्क्वायर आ गया। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। अगर बात करूँ राजस्थान बोर्ड के 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आप फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िए मेरे साथ में। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये आता है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड, मतलब जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है हमारे आरबीसी के, उनके लिए भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 मीटर इज ₹5280 एंड रेट ऑफ प्लगिंग इज ₹0.50 पर मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, मतलब जुताई का खर्च बताना है, प्लगिंग का खर्च बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, उसी बेसिस पे मैं एक एक क्वेश्चन को एक एक तरीके से यहाँ पे लिखते हुए ढंग से आराम से करना है, एक एक बात को ध्यान से समझना है आपको, तब जाके आपसे बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जल्दी से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है कि तो कॉस्ट जो आपको वृत्ताकार खेत दिया हुआ है उसको 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना आ रहा है, 5280 रुपीज आ रहा है, 5280 रुपये आ रहा है। तो 24 रुपये देखिए यहाँ पे आपको 24 रुपये प्रति मीटर का हिसाब किताब दिया हुआ है, प्रति मीटर का हिसाब किताब दिया हुआ है। मैं सीधा लिख देता हूँ प्रति मीटर, ठीक है। 24 रुपये प्रति मीटर कितना दे रखा है आपको, 5280 रुपीज दे रखा है, ठीक है। अगर आप देखें तो बाढ़ कहाँ लगती है दोस्तों, आप देखेंगे अगर आपने देखा कौन सा खेत दिया हुआ है, वृत्ताकार खेत है। वृत्ताकार मतलब पूरा गोला है, पूरे गोले के अंदर आपको क्या करना है, बाढ़ लगाना है, ठीक है। क्या लगानी है आपको, फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब आपने बाढ़ लगानी है। तो बाढ़ अगर पूरे गोले पे लगानी है तो बाउंड्री भी तो लगाओगे आप। बाउंड्री तो हमारी क्या होती है, परिधि होती है, वही तो हमारा परिमाप होता है वृत्त का, या बात करूँ वही तो हमारा पेरीमीटर होता है। अगर मान लो मैं जैसे यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे अगर आपको सब जगह फेंसिंग लगानी है तो आप बाउंड्री की तो बात कर रहे हैं, आप बाउंड्री को तो यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या होगा हमारा, यही तो हमारी वृत्त की परिधि होती है, यही तो हमारा वृत्त का परिमाप होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, वृत्त का परिमाप कैसे आ जाएगा। अगर आप सोचो कि मैंने किसी ठेकेदार को बुलाया और ये बोला कि भाई अपने को 24 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से ये काम करना है, तो 24 रुपये क्या हुआ, 1 मीटर का खर्चा आया कि नहीं आया, 1 मीटर का खर्चा आ गया। तो ये पैसा टोटल पहले ही दिया हुआ है, तो अगर इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं तो क्या पूरी के पूरे मीटर नहीं आ जाएंगे, क्या पूरा का पूरा पेरीमीटर नहीं आ जाएगा क्या आपका। ये बात समझते हो कि नहीं समझते, पूरा कितना बाढ़ कितने मीटर का है वो समझ में आ रहा है क्या आपको, कि 24 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से आपको दिया है और पैसा इतना लग रहा है। इसका मतलब 24 से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा इतने मीटर, तब जाके 5280 रुपीज आया होगा, यस और नो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मेरा यहाँ पे वृत्त का परिधि आ जाएगी, वृत्त का परिमाप आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर मैं टोटल कोस्ट को किससे डिवाइड कर दूंगा दोस्तों, टोटल कोस्ट डिवाइडेड बाय पर मीटर कोस्ट, किसको क्या कर दूंगा, पर मीटर कोस्ट को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या मैं बात करूँ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे तो परिधि आ जाएगी यहाँ पे वृत्त की 2πr आ जाएगा आपका, यस और नो। तो यहाँ पे अगर देखें तो टोटल कॉस्ट कितनी है 5280 रुपीज़, और पर मीटर कॉस्ट कितनी है दोस्तों 24 रुपीज़। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 24 1 24, 24 2 48 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा 4, और ये आ गया हमारा 24 2 48, 220 आ गया दोस्तों हमारा। इसको डिवाइड कर लेना, आप सिंपल भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड करते हुए भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये क्या आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ सर्कल आ गया, मतलब क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा 2πr आ गया।
2 पाई आर बराबर कितना आ गया 220 मीटर आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे मैंने बताया कि बाड़ लगाने का जो फेंसिंग करने का जो यहाँ पे क्या है वृत्त की परिधि को इक्वल कर दिया उसके सीधा सीधा, और यहाँ पे आर की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 220/2 पाई हो जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करूं मैं तो ये हो जाएगा 2 × 22 × 7 हो गया। ये कितने बार गया 10 बार गया, ये कितने बार गया 5 बार गया, 7 5 से कितना आ गया दोस्तों 35 मीटर आ गया हमारा। सीधा सीधा क्या आ गया आर का वैल्यू आ गया। आपने सीधा 7 5 से क्या कर दिया यहाँ पे 35 कर दिया। तो ये इजीली आप इसको आराम से समझ सकते हैं। आर का वैल्यू एक बार आपको मिल गया। इसके बाद आपको बोला गया कि इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले आप मुझे बताइए, जुताई यहाँ पे साइड में तो होती नहीं है, जुताई तो वृत्ताकार खेत है तो पूरा अंदर होगा, तो हमें क्या पता लगाना चाहिए एरिया पता लगाना चाहिए। अब हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा, इजीली समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको बोला गया था रेट ऑफ प्लगिंग इज ₹0.50, मतलब जुताई की दर दी हुई है आपको 0.50 रुपए पर मीटर के हिसाब से क्या हो रही है वहाँ पे खेत की जुताई हो रही है, यहाँ पे प्लगिंग हो रही है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर पहले हमें क्या चाहिए होगा जब भी जुताई की बात करेंगे। अभी पहले तो अपने को बाड़ दिया हुआ था, फेंसिंग दिया हुआ था, तो हमने पेरीमीटर की बात करी, हमने वृत्त की परिधि की बात करी। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, वृत्त के एरिया ऑफ सर्कल की बात करेंगे। तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है दोस्तों हमारा वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब बात करें पाई आर स्क्वायर की, तो आपने आर उधर निकाला है तो कितना आया था 22/7 × 35 × 35। आर ऑलरेडी मैंने निकाल लिया, ठीक है। 35 × 35 कर देंगे 22/7 के साथ, तो 7 5 जा कितना आ गया दोस्तों 35। और इसको सॉल्व किया तो 5 2 जा 10 1, 5 2 जा 10 और 1 कितना हो गया 11, 110 × 35 किया दोस्तों। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 35 0 0, 35 1 जा 35, 5 आ गया, 3 चला गया इधर, 35 1 जा 35 और 3 कितना हो गया 38 हो गया। देखो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, विदाउट कैलकुलेशन आप जल्दी से नहीं कर पाएंगे। और वहां पे आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं, आपको 10 घंटे नहीं दिए जाएंगे। आपको 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर भी करना है, पूरे पेपर का एनालिसिस भी करना है और चेक भी करना है कि मेरी कोई गलती तो नहीं रह गई है, कोई एरर तो नहीं है। तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, उसके लिए कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। प्रति वर्ग मीटर है तो मीटर का स्क्वायर आ गया। तो देखो दोस्तों ये अपना क्या हो गया, उस वृत्ताकार खेत का क्या आ गया है क्षेत्रफल आ गया है, उस एरिया ऑफ सर्कल आ चुका है। अब एरिया ऑफ सर्कल के लिए क्या हुआ, इस पूरे एरिया के अंदर आपको क्या करनी है जुताई करवानी है। और कितने रुपए के हिसाब से करवानी है 0.50 के हिसाब से करवानी है प्रति वर्ग मीटर। तो आपका कितना पैसा लगेगा वो देख लीजिए। तो टोटल कॉस्ट जो है या टोटल खर्चा जो है आपका कितना हो जाएगा 3850 इंटू 0.50 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 0.50 होता क्या है आपको पता है 0.50 क्या होता है, आधा ही तो होता है, क्या होता है हाफ ही तो होता है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करेंगे 3850 यहाँ पे है और इनटू क्या कर देंगे दोस्तों हाफ ले लेंगे, क्योंकि ये आधा ही तो होता है। 0.50 मतलब क्या होता है आधा, 1 रुपए का आधा 50 पैसे होता है, वैसे 0.50 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको जैसे ही हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 1 2 9 जा 18, ये चला गया हमारा। और ये आया 2 2 जा 4 और 1 2 5 1925 आ गया, 1925 आपका क्या आ गया टोटल कॉस्ट आ गया। यही रुपीज में हमारे पास उसका क्या आएगा खर्चा आ जाएगा, जिसके अंदर हमें खेत की जुताई करवानी है, पूरे इतने क्षेत्रफल की जुताई करवानी है। किस हिसाब से 0.50 के हिसाब से कितने रुपए आ गया 1925 रुपए आ गया दोस्तों। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से वीडियो को पीछे जाए और अच्छे से देख ले, एक एक चीज को कवर कर ले। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ आपका कि रिवीजन आपका बहुत जल्दी हो जाए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और इजीली आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है आपके राजस्थान बोर्ड का 8th क्वेश्चन दोनों हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रास फील्ड इज 35 मीटर, देयर इज अ 7 मीटर वाइड रैम्प अराउंड इट, तो फाइंड द एरिया ऑफ रैम्प। देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चा गलती क्या करता है उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, एक वृत्ताकार घास का मैदान दिया हुआ है, मतलब एक सर्कुलर मैदान है घास का, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे एक सर्कुलर दिया हुआ है, साथ में बोला गया है कि इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है दोस्तों 35 मीटर है। कितनी है 35 मीटर है, ये सेंटर है हमारा
और सेंटर से ये क्या जाती है, हमारी रेडियस जाती है 35 मीटर की रेडियस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिएगा, आगे आपको बोला गया देयर इज 7 मीटर वाइड रैंप अराउंड इट, तो 7 मीटर का वाइड रैंप आपको दिया हुआ है, मतलब ये रैंप आपने बना दिया। यहाँ पे अगर हिंदी में बात करूं तो आपको क्या दिया हुआ है, 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, उस मार्ग को आपको बाहर दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, उसको अंदर अज्यूम कर लेते हैं दोस्तों, तो अंदर जैसे ये बाहर की साइड में दिया हुआ है, हिंदी में तो समझ में आ रहा है, हिंदी में तो लिखा हुआ है 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है बाहर की साइड में, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, वो नहीं समझ पाते इस बात को, तो रैंप अराउंड इट को कभी कभी अंदर भी मान लेते, तो हमारी गलती हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना है अपने को। अगर आपको पता है ये 7 हो गया हमारा, 7 मीटर वाइड है, कितना मीटर, 7 मीटर है, तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी आउटर सर्कल की दोस्तों, वो हो जाएगी 35 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 मीटर आ जाएगा। देखिए एक डायग्राम में सारी चीज क्लियर हो जाएगी, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो 42 मीटर आउटर है, इनर का कितना है 35 मीटर। अब मैंने बताया था आपको कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों का या 2 सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल्स का एरिया क्या होता है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था दोस्तों, वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज। तो फाइंड द एरिया ऑफ रैंप आपसे पूछा गया, तो ये एरिया आपको बताना है इस वाले पार्ट का, ठीक है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये अपना रैंप का एरिया है, इसी को आपको बताना है। तो ये कैसे आएगा दोस्तों, आप अगर आउटर सर्कल से आप इनर सर्कल को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, अगर आप बाहर के सर्कल से अंदर वाले सर्कल को माइनस कर देंगे तो ये वाला रैंप का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब क्या हो गया, पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला था। और अगर इसको मैं पाई को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं तो 22/7 ही आपको अज्यूम करना है। r1 का स्क्वायर कितना है दोस्तों, r1 का स्क्वायर है मेरा 42 का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 35 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपको सॉल्व करना है, आसान हो गया कि नहीं हो गया, सीधा आपने फॉर्मूला लगाया कि ये आउटर सर्कल है, ये इनर सर्कल है, ये बाहर का सर्कल है, ये अंदर का सर्कल है, दोनों को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, इस मार्ग का एरिया आ जाएगा क्या, इस रैंप का एरिया आ जाएगा क्या। तो ये पूरा पार्ट हमें सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है। 42 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर हम कर लेंगे, पहले आप इसको एक बार लिख लो, फिर कैलकुलेशन करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन, देख लेते हैं इसका क्या कैलकुलेशन रहेगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 22/7 इंटू 42 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, अगर मैं 42 का स्क्वायर को सोल्व करने जाऊंगा तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 42 को 42 से, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतना मैं क्यों करूं, आपको एक चीज पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए माइनस बी और a प्लस बी, यस और नो। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कब काम आएगी, ये बीजगणित की आइडेंटिटी जो है, ये फॉर्मूले हम पढ़ के आए हैं प्रीवियस क्लासेस में, ये कब काम आएंगे, इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के काम ही तो आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा 22/7 आगे दिया हुआ 42 है, 42 माइनस 35 कितना होता है दोस्तों 7 हो गया मेरा, और 42 प्लस 35 कितना हो गया मेरा, 42 में 35 को ऐड कर दीजिए, 5 और 2 कितना हो गया 7, 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 77 आ गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 11। अब कितना आसान हो गया देखिए, 77 इंटू 22 कर लीजिएगा, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। 77 इंटू 22 करके देख लीजिए, यहाँ पे आपके लिए कर देते हैं 77 इंटू 22। अगर इसकी बात करूँ तो 7 2 14, 7 2 14 और 115, 154 होता है 22 साते, तो ये 154 हो गया हमारा, और 22 साते 154 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 169 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा 1694 आ गया। तो ये देखिएगा 1694 हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, रैंप का हमने सीधा एरिया निकाल लिया। देखिए a माइनस बी a प्लस बी, सिंपल यहाँ पे क्या किया 42 में से 35 को माइनस किया, 42 में से 35 को ऐड किया, 77 यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 77 आ गया, इसको कट किया तो कितना है 11, 11 7 77, 77 को 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1694 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, यूनिट क्या रहेगी हमारी, सब कुछ किसमें मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों मीटर का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे ये जो चौड़ा रास्ता जो अपने बाहर रैंप जो बनाया था उसका क्या आ गया एरिया आ गया। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ लिया होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ कवर करवा रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, एक एक बात को ध्यान से समझ लेना, फिर भी कोई दिक्कत आए वीडियो को एक बार रोकना और पीछे जाना, पूरा पार्ट क्लियर करना, एक एक बात क्लियर हो जाएगी, मेरी बोली हुई बात एक एक आपको समझ में आ जाएगी। आपको बस कॉपी पेन उठाने की जरूरत है दोस्तों, अब जाग जाओ, अब टाइम नहीं बचा है, अपने को यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करनी है। देखिए 2 सेकेंडरी वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। अब वही यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कमस्क्राइबिंग वाली बात हो रही है, कोसेंट्रिक सर्कल्स की बात हो रही है कि द एरिया बिटवीन द 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स विल बी पाई r स्क्वायर होता है क्या,
दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है क्या, फॉर्मूला बताया था सीधा सीधा, उसी पे एमसीक्यू आ गया दोस्तों। अगर केस स्टडी का क्वेश्चन आ जाता है, अगर यहाँ पे सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको वहाँ पे। देखिए यहाँ पे पाई आर प्लस आर, पाई आर माइनस आर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर, इनमें से कोई नहीं, ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा मेरे साथ के साथ। अब देखिए यहाँ पे पहला तो एलिमिनेट हो गया, पहला तो दो सेकेंडरी वृत्तों का नहीं है, दो कोसेंट्रिक सर्कल्स का नहीं है, पाई आर स्क्वायर नहीं है, क्योंकि क्या है, ये तो केवल सर्कल का एरिया है। अगर इसकी बात करूँ तो ये भी नहीं है फॉर्मूले में, इनमें से कोई नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता। तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, कौन सा ऑप्शन बचा, ये। और ये क्यों है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है, और साथ में क्या है यहाँ पे आर प्लस आर, ठीक है, और ये क्या है आर माइनस आर, ठीक है। ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया क्या दोस्तों, देखो एक बार, ये दो कोसेंट्रिक सर्कल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये एक के अंदर एक है, तो ये क्या हो गया, एक ये वाली पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया। जो बड़ा पार्ट है वो कौन है, हमारा r है, और ये स्मॉल r है। तो अपने को पता ही है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये सो नो स्मॉल वाला पाई आर स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी ए माइनस बी क्या लिखोगे आप, आर स्क्वायर माइनस आर, ये लिख सकते हो क्या, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हो क्या, क्यों, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख दिया और पाई यहाँ पे लग गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट पे, लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो 15.1 का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपने इसको भी लिख लिया होगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसको देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 10। दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। तो आप रेडियस ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल्स विल बी, ऑप्शन ए इज 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर और 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको यही चीज ध्यान रखनी है कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो फटाफट से इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन में आप देखिए वही फॉर्मूला हम लगाएंगे जो हम दो सेकेंडरी वृत्तों में अभी जो अपन यहाँ पे एमसीक्यू करके आए हैं, जो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी किया है प्रीवियस वाला, वैसे ही हम इसको करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दो रेडियस दी हुई है, ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, ये हो गया हमारा दो सेकेंडरी वृत्त हो गए। एक का 3 लिखा हुआ है और एक का कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था मेरा। तो ये क्या हो गया मेरा, r1 लिख दो, r2 लिख दो, या कैपिटल R लिख दो, स्मॉल r लिख दो, दोस्तों एक ही बात है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा 22/7 और यहाँ पे r का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, आपको पता है ये कितना होता है 16 माइनस 9, और आपको ये भी पता है ये 22/7 होता है। आप बस सॉल्व करना आना चाहिए। देखो सब्जेक्टिव तरीका तो लिख सकते हो, आपकी क्या गिवन है, आपको पता लग जाएगा कि हाँ एरिया ऑफ सर्कल ये लिख दिया मैंने कि एरिया ऑफ सर्कल ये होगा, एरिया ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स ये होगा। ठीक है, दो सेकेंडरी वृत्तों का आप लैंग्वेज आप लिख सकते हो, लेकिन सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व किया जाता है, जल्दी जल्दी कैसे चीज़ों को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो यहाँ पे आप देखें तो ये क्या है, मेरा सेंटर है, ये 3 है और ये 4 है। तो सीधा सीधा मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, 22/7 और 16 में से 9 जाता है तो क्या आता है दोस्तों, सीधा सीधा क्या आ जाता है, 7 ही आ जाता है। और 7 से 7 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। और 22 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे है, पहले इसको देख लो, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका, जल्दी से इसको देखो, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका, ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिए दोस्तों, ये 10th क्वेश्चन था वो भी हमने कवर कर लिया है, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बता देना, और क्या डिमांड है आपकी वो भी बता देना। टेलीग्राम को जो हमारा चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठोक देना लाइक को, ठीक है। और जितने भी दोस्त हैं अपने उनको जाकर शेयर कर दो, जिससे कि सबका फायदा हो जाए। और राजस्थान बोर्ड में आपके 100 आउट ऑफ 100 का जो विजन लेके चल रहे हैं हम, 100 में से 100 लाने का जो अंक लाने का जो हमारा विजन है उसको हम साकार कर पाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो जल्दी से जाके और बस एक लाइक जरूर कर देना, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। हमने बताया कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर नंबर 16 है उसको मैं कवर करवाऊंगा। तो आपके इस वाली क्लास के बाद 5 नंबर पक्के हो गए हैं दोस्तों। तो जल्दी से जाके प्रीवियस क्लासेस भी चेक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।